लोकसभा स्पीकर को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही इस लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष ने के सुरेश को खड़ा किया है। कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि लोकसभा स्पीकर एनडीए का होगा या इंडी गठबंधन का। पर इस मुकाबले से पहले ही इंडी गठबंधन को एक और झटका लगा है। ये बात पहले ही साफ हो चुकी थी कि ममता बनर्जी के सुरेश के नाम से खुश नहीं है, पर काफी जोर आजमाइश के बाद अब ममता के तेवर नरम पड़ गए हैं। हो सकता है कि ममता बनर्जी की पार्टी अब इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट दे, पर इंडी गठबंधन की मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई और उसे चुनाव से पहले एक और झटका लगा, और ये झटका देने वाले हैं अखिलेश यादव की पार्टी सपा के एक सांसद। वैसे तो उत्तर प्रदेश में उनके 37 सांसद जीते हैं, लेकिन शपथ सिर्फ 36 सांसदों ने ली है। गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी को मंगलवार को शपथ नहीं दिलाई गई। ऐसा करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया। अब अफजल अंसारी ने इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है। स्पीकर चुनाव में अब सपा के पास सिर्फ 36 सांसद ही रह जाएंगे, जो इंडी अलायंस के प्रत्याशी के सुरेश को वोट करेंगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सबसे पहले उन नवनिर्वाचित सांसदों का नाम पुकारा जाएगा जिन्होंने अब तक संसद सदस्यता की शपथ नहीं ली है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अफजल अंसारी को शपथ दिलाई जाएगी या नहीं। अफजल को शपथ न दिलाने तक वो ना तो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे और न ही मतदान कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उनकी सजा पर स्टे लगाया था तब यही शर्त रखी थी। लेकिन अगर वो शपथ नहीं लेते हैं तो इंडी गठबंधन का एक और वोट कट चुका है और मुकाबले में वो और कमजोर हो गई है। अब जान लेते हैं कि किसके जीतने के आसार ज्यादा हैं। संसद में संख्या बल की बात करें तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला का आसानी से चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी सरकार के पास संख्या बल होने का दावा करते हुए विपक्षी दलों से परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष का चयन सर्वसम्मति से और निर्विरोध करने की अपील कर चुके हैं, पर इंडी गठबंधन के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। और अब कुछ ही घंटों में ये पता चल जाएगा कि लोकसभा स्पीकर एनडीए का होगा या फिर इंडी गठबंधन का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।